अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज जुनून 8200 का कार्ड नंबर 8 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके जितने भी डिज़ाइन हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। और ये भी आपको बता दूँ कि ये कार्ड इसका जुनून 8200 का 8 नंबर वाला जो कार्ड है वो इसका जेन्युइन कार्ड है। और ये मशीन जो है जापानीज़ है तो उसकी लैंग्वेज भी जापानीज़ ही होगी और उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको अच्छे से तफसील से सारा बता दूंगा। अगर आप वीडियो को मेरी को पूरा देखेंगे तो आप इंशाल्लाह 8 नंबर वाले कार्ड को इजीली चला पाएंगे, क्योंकि वो जापानीज़ में है और आपको उनके जो लिखा हुआ है उसकी समझ नहीं आने वाली। तो आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि किस बटन के साथ आपने कौन सा काम करना है। और कार्ड जो कि आपके सामने मैं आपको दिखा दूं जी, ये वाला कार्ड है और इसके अंदर देखें 17 डिज़ाइन है जी, जो कि पैरट है, ईगल है, डक है, फिश है, डॉग है, हॉर्स है, बोट्स बनी हुई हैं, स्पोर्ट्समैन बने हुए हैं। इन सबको बनाने का तरीका, इनके कलरों की सेटिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जी। तो जी करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो ये दोस्तों पहले हम इसका कार्ड निकाल लेते हैं। ये इसके अंदर ये कार्ड ऐसे होता है, ये इसका जेन्युइन सेट पैकिंग है ये इसकी। तो इसको निकालेंगे हम और डालेंगे मशीन के अंदर ही। अभी आपने कार्ड मशीन के अंदर डालना है तो इसकी जो कलर वाली साइड है ये सामने की तरफ करनी है और जो इसका जो बैक साइड है ये पीछे की तरफ करना है, इस तरह से। जैसे ही आप कार्ड को दबाएंगे तो आपका ये रेड वाला बटन बाहर आ जाएगा। जब ये रेड बाहर आ जाए तो आप समझ लें कि आपका कार्ड अच्छे से लग गया है। तो अब हम मशीन को करते हैं ऑन जी। इसको ऑन करने के बाद जी जब हम कार्ड के ऊपर ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारा कार्ड जो है वो आ जाएगा। तो आपके सामने जो डिज़ाइन थे वो आ गए हैं जी, 4 डिज़ाइन आ गए हैं जी इसके 4 नंबर तक वाले। ये देखें, ये डक, ये पैरट है जी, ईगल है, ये कौन सा परिंदा है इसका नाम नहीं आता मुझे, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जी। और ये डक है जी। तो इनके बटनों का जो है आपको मैं बता दूं, ये 4 बटन आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे जी। ये इसका जेन्युइन कार्ड है। इसका जब हम डिज़ाइन आगे वाले लेकर आने हैं तो हमें मशीन ऑन ऑफ करके चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जो इसका सबसे नीचे वाला ये वाला बटन है, इसके साथ इसके डिज़ाइन आगे जाएंगे। देखें, फिश, हॉर्स, डॉग, इस तरह से इसके डिज़ाइन आगे जाएंगे। ये 8 तक आगे डिज़ाइन जी। फिर ये वाला बटन दबाऊँगा जी, देखें 12 तक आ गए जी। फिर दबाऊँगा जी, 17 तक आ गए जी। 17 ही डिज़ाइन है इसके अंदर। फिर से 1 नंबर वाला डिज़ाइन आ गया है जी। इस बटन की तो आपको समझ लगी होगी कि इस बटन के साथ हम इसके जो डिज़ाइन है उनको आगे लेकर जाएंगे। और जो ये ऊपर वाला बड़ा बटन है इसके साथ हमें इसके साइज़ का पता चलेगा कि इसका साइज़ कौन सा बनने वाला है। ये देखेंगे 60 बाय 65 वाला साइज़ है इसका जी। ये फ्रेम साइज़ बताता है हमें। तो इस बटन से हम फिर वापस चले जाएंगे। और ये 2 बटन ऊपर वाले जो हैं ये हमें कलरों के बारे में बताएगा। ये ऊपर वाला बटन जो है वो कलरों के बारे में बताएगा जी। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जो पहला 1 नंबर वाला डिज़ाइन है पैरट वाला, वो हमें बता रहा है कि ये 5 कलरों के अंदर बनने वाला है। और इसके नीचे जापानीज़ में लिखा भी हुआ है। तो अगर आपको समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह एक एक डिज़ाइन को अच्छे से बनाकर उनके कलरों के बारे में आपको बताऊंगा कि 1 नंबर पे कौन सा कलर लगने वाला है, 2 नंबर पे कौन सा लगने वाला है, 3 नंबर पे कौन सा लगने वाला है, 4 नंबर पे कौन सा लगने वाला है। 2 डिज़ाइन मैंने बनाए भी हुए हैं जी, पैरट और ईगल। 1 और 2 नंबर वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने और आपको इंशाल्लाह अच्छे से बताऊंगा कि आपका 1 नंबर वाला कलर कौन सा है, 2 नंबर वाला कौन सा है, 3 नंबर वाला कौन सा है, 4 नंबर वाला कौन सा है, 5 नंबर वाला कौन सा है। और जो इसका ये नीचे वाला एक बटन रह गया है जी 4 नंबर, इसके साथ ये फिर वापस चला जाएगा जी, वापस अपने डिज़ाइनों पर आ जाएगा। और जब हम मशीन ऑन कर देंगे तो इसके जो बटनों का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता धागा टूट जाए या हमारी फिरकी ख़त्म हो जाए
तो डिज़ाइन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जब लाइट बंद हो जाए तो मशीन फिर से शुरू से आ जाती है। तो इसके बटनों का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका डिज़ाइन बनाकर भी दिखाऊंगा। ये क्योंकि ये 2 डिज़ाइन तो मैंने बना लिए हैं, ये पैरेट भी बनाया है, ईगल भी बनाया है, और ये वाला जो डिज़ाइन है ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि खुदा ना खास्ता अगर लाइट बंद हो जाए या फिर आपका धागा टूट जाए या फिरकी ख़त्म हो जाए तो आपने फ्रेम को आगे पीछे किस तरह से लेकर जाना है। तो उन बटनों के बारे में बताऊंगा और इसके आने वाले आगे जितने भी बटन हैं उन तमाम बटनों के बारे में बताऊंगा कि आपने किस किस बटन के साथ क्या क्या करना है जी। तो अभी मैं आपको बताऊं कि पैरेट के अंदर कौन कौन से कलर लगे हुए हैं। इसके कलर को लेकर आते हैं पैरेट को। ये 5 कलरों के अंदर बनने वाला है। तो देखें जी, इसका मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है जी। इसका फ्रेम को भी मैंने ट्रेस लिया है और इसके कलरों को भी ट्रेसा हुआ है जी। ये देखें, जो इसके जिसके ऊपर पैरेट बैठा हुआ है ना, जो इसकी शाख है वो 1 नंबर वाली है जी। जो इसकी शाख बनेगी वो 1 नंबर वाली बनेगी। आप जिस कलर की भी शाख बनाना चाहते हैं तो आप 1 नंबर पे वो वाला कलर लगाएं। जो 2 नंबर वाला है इसके पाँव और जो इसकी चूंच है वो 2 नंबर वाले कलर से बनेगी जी। आप इसके पाँव और चूंच जिस कलर में भी बनाना चाहते हैं तो आपने 2 नंबर वाला कलर लगाना है। और जो इसका सर है और जो इसकी पूंछ की जो लास्ट वाला हिस्सा है वो बनेगा जी 3 नंबर वाले कलर से। तो आप जो भी कलर इसको देना चाहते हैं तो आपने 3 नंबर वाला कलर देना है। और जो इसका पूंछ का आगे वाला हिस्सा है वो बनेगा जी 4 नंबर वाले कलर से। और जो इसका पेट है वो 5 नंबर वाले कलर से बनेगा। तो देखें मैंने कलर कैसे लगाए हुए हैं। आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने इस पैरेट को कलर अच्छे लगाए हैं। अगर आपकी समझ में कोई अच्छे कलर आ रहे हैं तो आपने मुझे बताना है जी कि किस जगह पे कौन सा कलर लगाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आ गई होगी कि पैरेट के जो कलर हैं वो कौन कौन से और किस तरह से लगने हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं ईगल की। इस बटन के साथ हम वापस चले जाएंगे। इधर ईगल को करेंगे सिलेक्ट जी। ईगल आ गया और इधर इसके करेंगे कलर सेलेक्ट। तो जो ईगल हमारा है वो बनने वाला है जी 4 कलरों के अंदर। 4 कलर के अंदर बनने वाला है जी। तो इसके आपको मैं कलर बता दूं जी। ये देखें, फ्रेम को मैं ट्रेस लेता हूं ताकि मुझे जब मैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम लगाऊं तो मुझे पता हो कि जो ये डिज़ाइन बनने वाला है वो फ्रेम के किस हिस्से में और किस तरफ को बनेगा। तो इसलिए मैं इस तरह से निशान लगा लेता हूं। तो जी आप देख सकते हैं जो ईगल का जो सर है जो और जो उसकी पूंछ है दुम है जो लास्ट वाली वो बनी हुई है जी 1 नंबर वाले कलर से। और ईगल की जो चूंच, आंख और पाँव बने हुए हैं वो बने हुए हैं जी 2 नंबर वाले कलर से। और ईगल का जो पर हैं वो बने हुए हैं जी 3 नंबर वाले कलर से नीचे से। और जो ईगल का पेट और परों के ऊपर है जी वो है जी 4 नंबर वाला कलर। देखें, उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।